गणतंत्र एक सपना है, एक सपना जिसे भारत के लोगों ने सदियों से संजोया है, एक सपना जिसे हमें सबसे कठिन समय में प्रेरित किया और बनाए रखा, एक सपना जिसने हमें उम्मीद दी है और जीने की एक वजह दी है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए ये शब्द हमें उन आदर्शों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और एक राष्ट्र के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाली दृष्टि दी। गणतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला विचार है जिसमें प्रेरणा और परिवर्तन की शक्ति है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द हमें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के महत्व की याद दिलाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करें और एक ऐसे राज्य, ऐसे समाज की दिशा में प्रयास करें जहां सभी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। ये शब्द हमें उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को बरकरार रखा। आइए हम उनकी विरासत को याद करें और उनके बलिदान को सार्थक बनाने का प्रयास करें। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ये कब से इसकी शुरुआत हुई, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे 26 जनवरी के भाषण को कैसे देना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के इतिहास में रिपब्लिक डे का एक खास महत्व है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी सभी संघर्षों के बारे में गणतंत्र दिवस में बताया जाता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों और कॉलेजों में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। बच्चे तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 26 जनवरी पर भाषण से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी रिपब्लिक डे के दिन भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सर्वप्रथम बताते हैं कि अगर कोई बच्चा है, विद्यालय में पढ़ता है, तो वो अपने भाषण की शुरुआत कैसे करेगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे शिक्षकगण और प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको रिपब्लिक डे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म, कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। 26 जनवरी 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे,
के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है और भारतीय सेना, जल, थल और वायु सेना की राष्ट्रपति जी के द्वारा सलामी ली जाती है। आपको बता दें कि भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य और वेशभूषाओं और संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाता है। कई वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का सामना किया गया, जिसके फलस्वरूप देश को उनके चंगुल से आज़ाद कराया गया। उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह भारतीय नागरिकों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, जो सभी को संविधान होने का महत्व समझाता है। भारत देश को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत में जनता के मत अनुसार ही एक शासक को चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप चुने गए शासक को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है। अगर जनता चाहे तो वह सत्ता पर बिठाए नागरिक को उस पद से हटा भी सकती है। इसी के आधार पर गणतांत्रिक देश में जनता का फैसला तर्कशील होता है। जय बोलो उस धीर व्रती की जिसने सोता देश जगाया है, जिसने मिट्टी के पुतलों का वीरों का बाना पहनाया है, जिसने आज़ादी के निकालने की एक राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश झुकाया है। किसी भी भाषण के लिए कुछ मुख्य पॉइंट जैसे शुरुआत में, जैसा कि आज हम सब लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हम उस यात्रा पर विचार करें जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। 74 साल पहले इसी दिन भारत एक संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, जो अपने सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ तक का हमारा सफर आसान नहीं रहा है। सदियों तक भारत पर विदेशी शक्तियों का शासन रहा, जिन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमारी आवाज़ों को दबाया, हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें अनगिनत बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। लेकिन आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र को गरीबी, निरपक्षता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एक नए लोकतांत्रिक समाज को खरोंच से बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। यह इस संदर्भ में था संविधान सभा, जिसमें देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के नए गणराज्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक साथ आए। यह कार्य बहुत बड़ा था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो 400 मिलियन से भी अधिक लोगों के विविध, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश के शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करे। लगभग 3 वर्षों की गहन बहस और चर्चा के बाद भारत के संविधान को आखिरकार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ हमारे लोगों की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। यह 448 लेखों, 12 अनुसूचियों और 105 संशोधनों के साथ
दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन मूल रूप से संविधान आशा और आकांक्षा का एक दस्तावेज है। सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। यह सरकार की एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। संविधान के एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी स्थापित करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने और देश के संविधान और कानूनों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम छात्र हैं तो भाषण देते समय हम यह भी कह सकते हैं कि स्कूली छात्रों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानें और समझें जो हमारे राष्ट्र की नींव बनाते हैं। हमें अच्छे नागरिक बनने, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन केवल इन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में भी उनके द्वारा जीना चाहिए। हमें सही के लिए बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो हाशिए पर हैं या वंचित हैं उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जुड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। केवल सक्रिय नागरिकता के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारा लोकतंत्र मजबूत और जीवंत बना रहे। एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए। आइए हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने का संकल्प लें जहां प्रत्येक भारतीय को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, सम्मान और पूर्णता का जीवन जीने का अवसर मिले। वर्तमान में कई उतार चढ़ावों के साथ हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और सामाजिक और राजनीतिक विभाजन जो हमें विभाजित करने की धमकी देते हैं। लेकिन ये चुनौतियां हमें एक अवसर भी प्रदान करती हैं, एक साथ आने का, एक दूसरे का समर्थन करने का और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का। आइए हम उन लोगों के बलिदानों और संघर्षों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके उनकी विरासत का सम्मान करें जो उनकी दृष्टि के अनुरूप हो। आइए हम उन मूल्यों को भी याद रखें जिन्हें हमारा संविधान कायम रखता है: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। और आइए हम इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा बोले गए ये शब्द हमें भारतीयों के रूप में हमारी साझा पहचान और उन बंधनों की याद दिलाते हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं। हमारे धर्म, हमारी जाति, भाषा या क्षेत्र की परवाह किए बिना हम सभी इस भूमि की संतान हैं और हमें अपनी विविधता में एकजुटता दिखानी चाहिए, हमें एकजुट रहना चाहिए।
भारत देश की आज़ादी के लिए लड़े सभी वीर योद्धाओं को, वीर सैनिकों को मेरा बारंबार नमन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, गणतंत्र क्या है ये आप समझ पाए होंगे और एक छोटे से भाषण के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ कुछ ही समय में। तब तक के लिए जय हिंद।